तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये तो पता लग गया, मतलब मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में ये तो बता रखा है कि यूनिवर्सिटी में हर वीक आपको लगभग 10 to 15 आवर्स अपना टाइम का देना पड़ता है स्टडीज़ के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए क्यूरियस थे कि भाई आप अपना टाइम टेबल दिखाओ, आप अपना क्लास का स्केड्यूल दिखाओ, कब कब आपकी कौन सी क्लास होती है वो भी हमें बताओ। तो गाइस, in this video we'll have a brief look on my timetable। कुछ बहुत ज़्यादा खास उसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट। उसी की तरह ये वीडियो भी शॉर्ट होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। सो गाइज, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज़ माई क्लास टाइम टेबल। वीकली टाइम टेबल है। देखो, मेरी पहली क्लास जो होती है वो वेंसडे को होती है इस सब्जेक्ट की, और जो इसकी टाइमिंग रहती है वो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 7:30 to 9:30, वो इतने टाइम की 2 घंटे की मेरी एक क्लास रहती है। और फर्स्ट क्लास ये हो गई, सेकंड ये हो गया सैटरडे को, सेम टाइमिंग, सेम ड्यूरेशन, सब कुछ सेम रहता है। थर्ड क्लास हो गई अकाउंट्स की, वो संडे को होती है। तो ये 3 लाइव क्लासेस होती हैं मेरी, 3-3 घंटे की 3 लाइव क्लासेस होती हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो हो गया क्लास ड्यूरेशन की बात। इसके बाद आ जाता है आफ्टर क्लास एक्टिविटीज़। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक बार फिर से मैं क्लियरफाई कर दूं कि लोग फिर से पूछते हैं कि यार आपको मतलब कितना टाइम आपको यूनिवर्सिटी में देना पड़ता है, कितना आपका अटेंशन जाता है पर वीक का। तो यार देखो, 2-2 घंटे की 3 क्लासेस हैं, तो अराउंड 6 आवर्स तो ये हो गए, प्लस 2 to 3 आवर पर सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हो एडिशनल क्लास के बाद की एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और इन सब चीज़ों के लिए, इट्स मोर देन इनफ ऑन दीज एक्टिविटीज़। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है, जब भी हमारी क्लास होती है तो दिस इज़ द कोर्स सिलेबस। इसमें क्या होता है, हमें हर वीक के हिसाब से सब कुछ मेंशन होता है ऑलरेडी। ये हमें कोर्स शुरू होने से पहले ही मिल जाता है। उसमें मेंशन होता है, जैसे ये जुलाई 12 to 18 दिस वाज द फर्स्ट वीक ऑफ आवर क्लास। तो इसमें हमारी क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हमें पढ़ के आना है, एंड क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें मेंशन होती हैं। तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि यार नेक्स्ट क्लासेस में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सारा कुछ पहले से ही प्रोफेसर्स वगैरह बता के रखते हैं और सारा कुछ मेंशन होता है। स्केड्यूल आपने देखा मेरी क्लास का कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर आप काम को, जैसे ही आपको काम मिला उसके बाद आप उसको तुरंत कर लेते हो, स्टैकअप नहीं करते हो, उसको पेंडिंग में नहीं डालते हो, टाइम टू टाइम अगर आप काम को करते रहोगे तो यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि यार आप मतलब मेरे एक टर्म को पूरा कंप्लीट होने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, किन किन चीज़ों को मैं टाइम दे सकता हूँ अपनी लाइफ में वाइल स्टडिंग माई MBA, और किन किन चीज़ों को मैं नहीं कर सकता। व्हाट आर द थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली आर नॉट ऑन द टेबल, वो अब देखेंगे हम लोग। तो गाइस, जो चीज़ें मैं ईजिली कर पाता हूँ, जो चीज़ें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती वाइल डूइंग दिस MBA, इज़ दैट एज आई हैव माई फैमिली बिजनेस। तो उसमें घर वालों को पूरा सपोर्ट करना, वहाँ पे सारा कुछ जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं घर की वो करना। आई कैन डू हाउस होल्ड वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे मैनेज करने में, फैमिली के टाइम में और बिजनेस के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो मैनेज टू गेट आउट विद माई फ्रेंड्स, हैंग आउट करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी हो जाता है ऑन, मतलब रेगुलरली भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते वाइल डूइंग दिस MBA और टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, यह चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में इतनी नहीं सोची थी, लेकिन अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये समझो कि आप कभी भी वाइल डूइंग MBA आप कभी भी किसी भी लंबी ट्रिप पे नहीं जा सकते। मतलब आप कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बाहर जाके विदाउट योर लैपटॉप और स्क्रीन आप अगर बाहर जाके 1-2 दिन से ज़्यादा आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट गो आउट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा अपने होम टाउन में, अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहीं पे आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, क्योंकि हर वीक में क्लासेस होती हैं, क्लासेस आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। वो वाला टाइम इसमें नहीं मिल पाता कि आप कहीं भी घूमने चले जाओ और 3-3, 4-4 दिन तक आप घर ना भी आओ तो चल जाएगा, ऐसा नहीं चल पाता। दूसरी चीज़ जो है, यू कैन नॉट वॉच लॉन्ग TV सीरीज़। तो भाई, जब से मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है मैंने कोई भी TV सीरीज़ नहीं देखी। जो पहले टाइम मिलता होता कि यार रात रात भर बैठ के हम लोग देख सकते थे, वो वाला टाइम इसमें नहीं मिल पाता एक्चुअली। बहुत कोई ज़्यादा अगर अच्छी मूवी आ गई तो वो मूवी वगैरह हम देख सकते हैं, लेकिन TV सीरीज़ कोई भी नहीं।
एंड द थर्ड थिंग इज़ यू कैन नॉट आउटसोर्स योर असाइनमेंट्स। आप अपना काम किसी और से नहीं करवा सकते हो। जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। जो असाइनमेंट आप पहले कर रहे हो और जो असाइनमेंट आपने फ्यूचर में करनी है, थोड़ा सा पोर्शन उसमें लिंक्ड होता है। तो अगर आपका प्लान है कि यार नहीं ले लेते हैं एडमिशन, करा लेंगे असाइनमेंट किसी से भी, तो यार थिंक अगेन अबाउट। अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो था मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अब मेरे जो क्लासमेट्स हैं, अब मेरा वीज़ा नहीं आया, ज़रूरी थोड़ी ना मेरे फ्रेंड्स का भी ना आया हो। तो जो मेरे फ्रेंड्स, जो क्लासमेट्स हैं, जो कि अभी वैंकूवर में ही हैं, दे आर हु आर वर्किंग एंड स्टडिंग दिस कोर्स एट द सेम टाइम, उनसे मेरा कोई ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू वगैरह टाइप का नहीं हुआ। लेकिन जब भी क्लास में हमारी कभी बात होती है तो मैंने उनसे कभी कभार पूछा है। जो चीज़ें पूछी हैं वो मैं आपको उन्हीं के लफ्ज़ों में बताऊंगा। तो दो लोगों से मेरी बात हुई है। द फर्स्ट पर्सन ही वर्क्स एट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो कुछ काम करता है। तो वीकली उसकी 20 आवर्स से ज़्यादा जैसे अलाउड नहीं होता, तो वीकेंड पे 10-10 घंटे की 2 शिफ्ट्स करता है वो, सैटरडे संडे कर लेता है। तो इस हिसाब से वो अपना टाइम मैनेज करता है। एंड ही गेट पेड फॉर अराउंड $15.65 पर आवर, जिसका अराउंड मंथली कैलकुलेशन $1200 से $1500 के अराउंड बनता है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा आवर्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये तो था एक बंदे का। नाउ द सेकंड पर्सन, उसकी बात कर लेते हैं। दैट पर्सन वर्क 5 days अ वीक, 4-4 घंटे की उसकी शिफ्ट होती है। तो पे रेट इज़ अराउंड द सेम, कोई भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। द पॉइंट हेयर आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट यू कैन वर्क पार्ट टाइम एज वेल एज मैनेज योर स्टडीज़। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग डील, सब लोग करते हैं, हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट शुरू में लाइक दिस इनकम माइट नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू यू, बट शुरू में व्हेन यू डू नॉट हैव ए वेरी सो मेनी कॉन्टैक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आई थिंक यू हैव टू मैनेज विद दैट। तो गाइस ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट थोड़ा सा हेक्टिक होगा, ऑब्वियसली मास्टर्स प्रोग्राम है, टाइम तो देना पड़ेगा। हेक्टिक होता है यार। आप सपोज करो आप फॉरेन में हो, आप वैंकूवर में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, वहाँ से आके घर आ रहे हो, उसके बाद अपना खुद का खाना बना रहे हो, उसके बाद आप जॉब पे भी जा रहे हो, और उसके बाद जब आप जॉब से आके अपने आप को आपको जब देखना होगा कि यार मेरी असाइनमेंट्स भी अभी पेंडिंग पड़ी हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेंटली होने लगता है इंसान के लिए। लेकिन दैट इज़ ऑल्सो फॉर इनिशियल डेज। जब आपको शुरू में जब इतना सारा काम एकदम से पड़ेगा सिर पे, तब आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ की आदत बन जाती है। स्टार्टिंग में मुझे याद है आई वॉज वेरी मतलब टायर्ड रहता था कि यार इतना काम कौन करे, लेकिन अब थोड़ी सी आदत पड़ गई है बाय दिस एंड ऑफ दिस टर्म। तो गाइस आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, 6 आवर्स की लाइव क्लास होती है एंड अराउंड 6 to 9 आवर्स आपको एडिशनल टू दोज लाइव क्लासेस आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगा, इतने में मैनेज हो जाएगा। और इफ़ यू कैन मैनेज दैट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन द रेस्ट ऑफ द टाइम। आप अपना घूमो फिरो, जो मर्जी करो, काम करो, जो मर्जी करो, इट्स अप टू यू। तो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो थी, बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन वाला नहीं था, लेकिन बहुत लोग पूछते थे तो मैंने बताया। बाय।